बैठे बैठे। कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ें और अच्छी करनी है। पहला तो है बॉडी कम्युनिकेशन या आई कम्युनिकेशन, आंखों का कम्युनिकेशन। तो जैसे वैसे तो बहुत सारे बच्चे अपना अपना थीम लेके आते हैं, बट हम ये मानते हैं कि मेंबर जितने होते हैं कमीशन में बैठे उनके साथ में हमारा कम्युनिकेशन ऑन एंड ऑफ ढंग से रहना चाहिए। इसका मतलब 2 3 4 5 लोग होंगे वहाँ पे, तो जो मेन है क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके साथ मेन कम्युनिकेशन, बाकी हल्का फुल्का आप ऑब्जर्वेशन रखेंगे, ठीक है। एक दूसरा, टोन आपको ऊंची करनी है थोड़ा। हमारी वॉल्यूम इतनी होनी चाहिए कि जो सामने हमें सुन रहा है वो हमारी पूरी स्ट्रेंथ के साथ सुन रहा हो। तो टोन आपने और ऊपर करनी है अपनी, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। स्माइल अच्छा कर रहे हैं आप, उसे बना के रखें और अच्छा, ये हमारा एक पॉजिटिव पहलू होता है, सकारात्मक, तो उसे और अच्छा बनाइए, ठीक। ये तो हो गए हैं जो आपको अपना उसमें वर्कआउट करना है। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चनों पे। पहला जो क्वेश्चन था हमारा, हरिद्वार का विवरण दीजिए, तो ठीक था, उसका कोई इशू नहीं है। दूसरा, चूंकि हमने ये पूछा था कि हरिद्वार में कौन सा मेजर मंदिर है जिसका प्रशासनिक कार्य रिसेंट में शिफ्ट हुआ है, तो मनसा देवी जो मंदिर है, ये हाई कोर्ट ने आदेश के बाद अब ये जो ये बद्री केदार समिति होती है जो BKTC, उसको चला गया है सारा काम। तो ये बड़ा चेंज है एक, और इसके बाद जो है वहाँ पे बड़े फायदे होंगे, क्योंकि न्यायालय ने कुछ सोच के दिया। तो चूंकि तुम्हारे जिले में वो हर बड़ी चीज है, तो आपको वो ध्यान रखना है, ठीक। दूसरा हमारा एक क्वेश्चन था, पोक्सो लॉ और सजा निलंबन, ये बड़ा विषय बन रखा है आजकल पूरे भारत में। रिसेंट में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश के एक MLA हैं जिनका जो रेप केस में माइनर एक दलित लड़की के रेप के केस उन पर है, और उनको जो है सजा हुई थी 10 साल की। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या लगा दिया, स्टे। तो ये बड़ा चर्चा, इस पे बड़ी बहस हो रही है पूरे, कि इतने बड़े गंभीर मामले में कैसे जो है उनको सजा से बरी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया। तो ये, और केस किसके अंदर है, पोक्सो लॉ के अंदर, जो एक सख्त कानून होता है। तो ये चर्चा वाला विषय है। तो ये हमें एक पता होना चाहिए क्या हो रहा है रिसेंट में, एक बड़ी घटनाएं क्या हैं, अवेयरनेस जैसे एक प्रशासनिक व्यक्ति के अंदर होती हैं, कि उस सब चीज़ों के बारे में, खासकर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई बातें, तो वो एक हमारा नेचर होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चनों के जवाब देने का मतलब ये हो रहा है कि आप अपने आसपास होने वाली तमाम घटनाओं से अवगत हैं। प्रशासक के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण गुण होता है, तो वो आपको दिखाना है अपने जवाब से। अच्छा, हमने ये पूछा था कि हिमालय क्षेत्र में जो लैंडस्लाइड है और केमिकल कंपोजिशन, तो वो आपको दिखाना था, जो हिमालय हमारा बना हुआ है, तो जैसे हम बोलते हैं ना, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और लेसर हिमालय, और उसमें भी हम देखते हैं कि हिमालय का, अब अगर हम ये पूछेंगे तीनों हिस्सों में से सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा है, तो इसका जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है शिवालिक, वो सबसे कमजोर है, फ्रेजाइल है, और लैंडस्लाइड वहीं सबसे ज़्यादा होती है। और हमारे ये जो अधिकतर जिले हैं, इनका एक हिस्सा उसके अंदर आता है। तो इसका मतलब है रासायनिक दृष्टि से जो हिमालय बढ़ रहा है, अभी भी इसकी हाइट आ जा रही है। इसमें जो टॉप वाला हिस्सा है वो सबसे पुराना हिस्सा है, तो मजबूत है थोड़ा, इसलिए वहाँ ये चीज़ें नहीं आती हैं, नीचे वाले हिस्से में आती हैं। तो रासायनिक दृष्टि से जो एक निर्माण होता है पर्वतों को, क्योंकि हिमालय विश्व का सबसे यंग माउंटेन है, यंग, तो इसका मतलब है कि उसमें अभी भी जो है बनने की प्रक्रिया चल रही है, जारी है। तो वो एक हम आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे। हम्म। रासायनिक संरचना, तो रासायनिक संरचना में जो आप, हाँ, केमिकल्स, उनके चीज विवरण दे सकते हैं उसके अंदर, कि क्या प्रक्रिया होती है उसके अंदर, ठीक। जैसे हम अलग अलग तरह के पत्थर निकालते हैं ना, माइनिंग करके, तो उसमें कौन से पत्थर मजबूत हैं, कौन से कमजोर हैं, वो चीज़ें। या फिर जो ये जो रोडें कटती हैं, ये तमाम जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, वाडिया इंस्टीट्यूट है, हिमालय से संबंधित संस्थाएं, वो यही तो देखती हैं कि कहाँ पर मजबूत हिस्सा है, कहाँ पर कमजोर होता है। जोशीमठ में कह रहे हैं कि वहाँ पर जो धारणीय क्षमता है उस पहाड़ की, उस जगह की, वो कमजोर है क्योंकि वो नया है।
और वहाँ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा तो टूटेगा, दबेगा, क्रैक्स आएंगे। तो वो चीज़ें ऑब्जर्वेशन। अच्छा, दूसरा था आपने महिला वाला, आपने कविता सुनाई हमें और फिर महिला वाला विषय आ गया था कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने क्या किया है कानूनी रूप से, है ना। तो उसमें यूसीसी वो तो बढ़िया चीज़ थी, वो आपने बता दिया था। उसके अलावा जो है महिला आरक्षण, जो 33% वुमेन रिजर्वेशन की बात हो रही है, हाँ वो और बताना था उसमें। उसके अलावा जो है ये कानूनी चीज़ें होगी, मिलनी मिलनी है। तो एकदम उन चीज़ों का आने का मतलब है कि आपको ध्यान है, पता है वो चीज़ें हैं। अच्छा, उसके अलावा ये था कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस में वो चीज़ें क्यों नहीं रखी हैं। तो इसके लिए थोड़ा और रिलायबल जवाब होना चाहिए हमारा कि ये जो पद का सीक्वेंस है उसमें जो एक हम ये कहें डाइवर्सिफिकेशन है, विविधीकरण है, उस वाले पद के अंदर सबसे ज़्यादा है। उसके पास अगर हम जो है कार्यों को करने की प्रशासनिक शक्ति देखेंगे तो वो भी सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ आप जवाब उसके अंदर तैयार करेंगे तो और अच्छा रहेगा। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन था नंदा राजात और कुंभ। उसमें हम क्या चाह रहे थे कि आप पहली प्रॉब्लम को पकड़ें। कुंभ में आपने सही पकड़ा कि आपने कहा ट्रैफिक प्रॉब्लम सबसे बड़ा होता है, और दूसरा उदंगड़ जो करते हैं वो तो ठीक है, वो पहली सबसे पहले एक प्रशासक के लिए वही है। दूसरा आपने नंदा राजात में ट्रैफिक बोल दिया, वहाँ ट्रैफिक का सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि वो जो यात्रा होती है वो ऐसे रास्ते से होके जाती है जहाँ सड़क नहीं है, वो तो पैदल मार्ग है, तो ट्रैफिक कहाँ आया। तो वो विषय नहीं था। वहाँ की जो प्रॉब्लम है कि विकट भौगोलिक परिस्थितियों में व्यवस्था करना, यानी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, वो है वहाँ का चैलेंज। तो आपने वो देखना, वो रास्ता जो लंबा है बाकी टाइम तो बंद रहता है, स्पेशली उसी दौरान खुलता है। तो प्रशासन की वो बड़ी जिम्मेदारी है और वो काम है उनका। बाकी धार्मिक कार्य अलग हुआ, प्रशासन का काम यही है कि वहाँ के आने जाने की समस्या ना हो, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम ना हो, वो चीज़ें हैं। तो वो दिखानी थी आपने पहली प्रायोरिटी में, तो वो आपको करना था। अच्छा, उसके अलावा था एसआईआर के विरोध में आप कदम क्या उठाएंगे अगर आपकी ड्यूटी, आप एसडीएम हैं और आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो इनको आप एक चैनलाइज ढंग से बोलते हैं कि लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, उनका डर है। डर क्या है कि मेरा नाम कटेगा। अब यहाँ पर एक कानूनी व्यक्ति होगा, एक गैर कानूनी होगा। जो कानूनी व्यक्ति है उसको संभालना आपकी जिम्मेदारी है। प्रशासक की जिम्मेदारी क्या है कि उसको ये बताए कि कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, अगर ये नहीं है तो विकल्प क्या है, और विकल्प ही नहीं तो उसके बाद किस और अधिकारी से बात करके समस्या का समाधान निकलेगा। अगर कानूनी रूप से वैध रूप से वो निवासी है, जो नहीं है उसके लिए, उसी के लिए तो बाहर करने के लिए एसआईआर आ रहा है। तो उसकी समस्या देखनी नहीं, हमें समस्या किसकी देखनी है, जो वैध व्यक्ति है वो समस्या में नहीं आना चाहिए। तो उसको आप सीक्वेंस में देंगे, दस्तावेज बताएंगे उसे, बहुत सारे ऑप्शन है, 11-12 ऑप्शन है उसके, ऑल्टरनेट ऑप्शन है। उसके बाद भी ऑप्शन ये है कि हम अधिकारियों से बात करके समस्या का समाधान करें। तो वो एक ऑब्जर्वेशन आपका उसमें चाहिए था। अच्छा, कलाम आपके आदर्श हैं, तो ऑनेस्टी वाला पार्ट, वो उदाहरण तो आपने ठीक दिया है। बड़ी एक परंपरा पूछी थी मैंने, जो उन्होंने जो है राष्ट्रपति भवन में बंद कर दी, और वो ये थी कि वहां पर पहले जो है राष्ट्रपति के जूते बांधने वाला एक व्यक्ति होता था, जो लेग्स होते हैं उसके, वो बांधता था पहले एक आदमी। तो कलाम जी ने मना कर दिया था कि मैं खुद बांधूंगा ही। तो उसके बाद वो परंपरा जो है बंद सी हो गई है ना, वो ट्रेडिशन था, वो चलता था। तो उसके बाद वो बंद हो गया है जब पहली बार उनके सामने विषय आया। तो उसके अलावा हमारा एक था कि पहलगांव के बाद हमने कहा था कि एक और ऑपरेशन चला था। नहीं नहीं, साथ में था वो दूसरा क्या था, उसका नाम था ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव, एक तो ऑपरेशन सिंदूर था ही, ऑपरेशन के साथ में ऑपरेशन महादेव भी चला था। तो ये कुछ ऐसे, कुछ तो ये फैक्चुअल है नहीं है, परंतु बाकी चीजें जो आपको ऑब्जर्वेशन था उसमें जो मुझे रिक्वायरमेंट लग रहा है कि तुरंत तुम्हें सुधार, एक तो टोन का, और बाकी जो है गैप नहीं लेना है क्वेश्चन के जब बीच में, गैप नहीं लेना है, जल्दी जल्दी जो है जवाब, या तो हाँ ना, वेटिंग नहीं होना चाहिए। और बाकी जो है आपने खुले ढंग से जो सती प्रथा था और ट्रिपल तलाक वाला विषय था उस पर स्पष्ट अपनी बात रखी,
वो अच्छी बात है, वो होनी चाहिए। जो सही है वो सही है, उस पर तुरंत जवाब आना चाहिए हमारा।